हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिप्रा इंग्लिश पैराडाइज पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, उन्हें शेयर करें ताकि ये वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लिए पहला सेंटेंस है, तुम इतना लूटते क्यों हो। इट्स इंग्लिश इज, वाई डू यू ओवरचार्ज सो मच। वाई डू यू ओवरचार्ज सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुझे यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। इंग्लिश होगी, दिस स्लैप विल कॉस्ट यू डियरली। दिस स्लैप विल कॉस्ट यू डियरली। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। इट्स इंग्लिश इज, नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस। नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ये क्या पहनकर पार्टी में जा रहे हो तुम। इंग्लिश होगी, वॉट अ रबिश ड्रेस हैव यू वॉर्न फॉर द पार्टी। वॉट अ रबिश ड्रेस हैव यू वॉर्न फॉर द पार्टी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जल्दी ही तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। इंग्लिश होगी, ऑल योर विशेज विल बी फुलफिल्ड सून। ऑल योर विशेज विल बी फुलफिल्ड सून। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने पार्टी में आकर पार्टी की रौनक बढ़ा दी है। इट्स इंग्लिश इज, यू हैव एनहांस्ड द शाइन ऑफ द पार्टी विद योर अराइवल। यू हैव एनहांस्ड द शाइन ऑफ द पार्टी विद योर अराइवल। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, उसे नौकरी छोड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। इट्स इंग्लिश इज, इट हैज बीन 6 months to him having left the job. It has been 6 months to him having left the job. Let's move on to the next sentence. Next sentence is, कितने इत्तेफाक की बात है हमारा जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। इंग्लिश होगी, what a coincidence, our birthdays falls on the same day. What a coincidence, our birthday falls on the same day. अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आप तथ्यों को समझने की कोशिश नहीं करते हो। इट्स इंग्लिश इज, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एट ऑल। यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एट ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपसे बात करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स इंग्लिश इज, यू आर इम्पॉसिबल। यू आर इम्पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है। इट्स इंग्लिश इज, इट टेस्ट स्वीट। इट टेस्ट स्वीट। अगला सेंटेंस है, मैं दफ्तर के रास्ते में हूं। इंग्लिश होगी, आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। अगला सेंटेंस है, इधर नजर डालिए। इट्स इंग्लिश इज, टेक अ लुक हेयर। टेक अ लुक हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मुझे फोन कर देना। इंग्लिश होगी, वेन एवर यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल। वेन एवर यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि बच्चे शिष्टाचार सीखें। इट्स इंग्लिश इज, I'll see to it that children learn etiquettes. I'll see to it that children learn etiquettes. अगला सेंटेंस है, यह आप पर है कि आप इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। Its English is, it's up to you
how you solve this issue. It's up to you how you solve this issue. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? इंग्लिश होगी Why are you always nagging me? Why are you always nagging me? चलिए फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देख लेते हैं. जल्दबाजी मत करो. Its English is Don't make haste. Don't make haste. Let's move on to the next sentence. Next sentence is काश मैं आपकी मदद कर पाता. इंग्लिश होगी I wish I could help you. I wish I could help you. चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. लास्ट सेंटेंस है यह खाना खाने लायक नहीं है. Its English is This food is not worth eating. This food is not worth eating. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.